तो गाइस फाइनली चीफ ऑफ वॉर का एपिसोड 5 रिलीज हो चुका है। ये कहानी है 4 कबीलों की जो कि बाकी दुनिया से दूर एक आइलैंड पर रह रहे हैं। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो चैनल में मिल जाएंगे एंड वैसे भी मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना किसी टाइम पास के आते हैं सीधा इसकी स्टोरी पर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हवाई कबीले के अंदर कामया को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को पौधों के बारे में जानकारी दे रहा होता है। ये बताता है कि इन पौधों की जड़ों से छोटे छोटे और भी पौधे निकलते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही काम आते हैं। कोहिमा ने जो कि यहीं पर खड़ी होती है और वो ये सब देखकर काफी इंप्रेस हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कामया के चचेरे भाई को यानी कि केवा को, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले कामया को गॉड ऑफ वॉर की उपाधि दे दी थी। केवा नहीं चाहता कि ये उपाधि अब उसके पास में रहे। यहाँ पर केवा गुस्से में लावा के ऊपर खड़ा हुआ था और उसके पास एक औरत गाना गा रही होती है। ये कहती है कि तुम वीर कालाने के वंशज हो, ऐसे ही हार नहीं मान सकते। इधर काइलाना अपनी बंदूकों की साफ सफाई करने में लगा होता है। तभी यहाँ पर टोनी आता है और कहता है कि तुम इन बंदूकों के साथ में इतना टाइम गुजारते हो, कहीं ये तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट ना हो जाए। ये सुनकर काइलाना हंसने लगता है और दोनों शिप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर काइलाना को बेनाम की महिला मिलती है जिसने काइलाना को सारी गन्स प्रोवाइड करवाई थी। ये इनके साथ में इसलिए जा रही होती है क्योंकि ये भी पहले उसी कबीले में रहा करती थी। ये बताती है कि मेरा बच्चा छोटा सा था, तब से अब मैं पहली बार उससे मिलने के लिए जा रही हूँ और तुम भी तो तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हो। वहीं कुपोई नेमक के साथ में समय बिता रही होती है और इनका काफी दिनों से एक दूसरे के साथ में चक्कर चल रहा है और अब कुपोई को नेमक काफी पसंद भी आने लगा है। ये यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और साथ में एक दूसरे को छेड़ भी रहे होते हैं। ये जब भी बाहर मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि अब तो इनकी आंखें भी शरारती हो चुकी है। इसके बाद सुबह होते ही हम शिप को देख पाते हैं जिसमें काइलाना अंग्रेजों के साथ में अपने आइलैंड पर आ चुका था। वो जैसे अपनी भूमि पर आता है तो बड़े ही प्यार से उसे छूने लगता है क्योंकि उसे यहाँ से गए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुकी थी। अब काइलाना के लौटने की खबर उसके भाई बहन और उसकी पत्नी को लग जाती है तो वो तेजी से दौड़ते हुए उसकी ओर आने लगते हैं और जैसे ही नेमक ये खबर सुनता है तो उसके चेहरे का नूर ही गायब हो जाता है। काइलाना जैसे आगे बढ़ता है तो कोहिमानो के पिता यानी कि मोकू उससे कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसने काल किले की मदद की थी और उसी की वजह से एक राज्य बर्बाद हो गया। इस पर काइलाना कहता है कि इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझसे वो गलती अनजाने में हुई थी और ये जो अंग्रेज है वो सारे मेरे दोस्त हैं जो कि मुझे यहाँ पर लौटाने के लिए आए हैं। तब तक काइलाना का परिवार यहीं तक पहुंच चुका था। ये सब काइलाना को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। एक दूसरे को देखने के बाद में काइलाना और कुपोई दौड़कर गले लग जाते हैं। तभी नेमक अपने गले से कुपोई का नेकलेस उतार देता है क्योंकि उससे काइलाना को उन पर शक हो सकता था। इधर टोनी जॉन से मिलता है जो पिछली बार यहीं पर ही रह गया था। ये सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। जॉन कहता है कि मुझे यहाँ पर रहकर काफी अच्छा लगा और मैं उनकी मदद भी करना चाहता हूँ। अब काइलाना के भाई उससे उसके पहनावे के बारे में पूछते हैं तो काइलाना बताता है कि बाहर के लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपा के रखते हैं। दिन गुजरने तक काइलाना को यहाँ की सारी सिचुएशन पता लग जाती है। अब इसके लिए वो डिसाइड करता है कि वो कामया से मिलेगा और दोनों राज्यों को अलग होने से बचाएगा। इसके लिए काइलाना कोहिमानो के पास में जाता है जो कि उसे कामया के पास में लेकर जाती है। कामया यहाँ पर खेती कर रहा होता है। तभी काइलाना उससे कहता है अगर तुम और तुम्हारे भाई अलग हुए तो ये काल के लिए सबसे अच्छा मौका होगा क्योंकि वो अलग हुए राज्यों को एक एक करके हरा देगा। इसलिए हमें एक साथ मिलकर उससे युद्ध करना होगा। मैं साथ में ऐसे हथियार लेकर आया हूँ जिनसे हमें बहुत ही फायदा होगा। तभी कामया कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए पहाड़ी की रेस में मुझे हराना होगा। तो काइलाना इसके लिए हाँ कर देता है। इधर कामया का भाई केवा मीटिंग कर रहा होता है जो कहता है कि मैं उस कामया से युद्ध के देवता का पद लेकर रहूंगा। कुछ लोग बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन केवा किसी की भी नहीं सुनता। इसके बाद में हम रात होने पर कुपोई और काइलाना को देख पाते हैं जो कि बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। कुपोई भी बहुत खुश होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने रिलेशन में इंटीमेट हो जाते हैं। इधर नेमक का अंदर ही अंदर दिल टूट रहा होता है। वो सारी रात कपड़ों के बिना पानी में नहाता रहता है और उसे ऐसे ही नहाते नहाते सुबह हो जाती है। इधर काइलाना रेस करने के लिए पहाड़ी पर पहुंच चुका था। इस रेस में 4 लोग भाग लेते हैं और कामया आज तक किसी से भी नहीं आ रहा। इन्हें रेस करने के लिए लकड़ी की एक एक स्लाइड दी जाती है। इशारा होने पर सभी दौड़ते हैं और पहाड़ी से कूद जाते हैं। सबसे आगे होता है कामया और 2 लोग अपनी स्लाइड को सिर नीचे करके सबसे तेज ले जा रहे होते हैं लेकिन उनसे इतनी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाती। वो गिरते हैं और मारे जाते हैं। इधर काइलाना भी अपना सिर नीचे करके फुल स्पीड में नीचे जा रहा होता है और फाइनली कामया को पीछे छोड़ते हुए एक पहाड़ी से जंप लगा देते हैं। काइलाना की इस बहादुरी को देखकर कामया एकदम इम्प्रेस हो चुका था और वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए भी मान जाता है। शाम होने पर काइलाना अपनी बंदूकों को दिखाने के लिए लेकर जाता है जिन्हें देखकर मोकू भी एकदम दंग रह चुका था। रात होने
पर हम देख पाते हैं कि 3-4 लोग एक झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये वहां पर रखे खाने के भंडार में आग लगा देते हैं। एंड इसके थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलता है कि ये आग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि कामियाकाई भाई है। यानी कि ये सब करने के बाद एक बहुत ही बड़े युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड भी यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।